नमस्कार मित्रों, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूं भारत की खोज से नई समस्याएं, जो अध्याय 5 है उससे प्रश्नोत्तरी की एक महत्वपूर्ण तथा बहुत ही अच्छी श्रृंखला लेकर उपस्थित हूं, जो कि कक्षा 8 के NCERT हिंदी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है और इतिहास की एक बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उल्लिखित किया है। तो चलिए आज अध्याय 5 नई समस्याएं से प्रश्नोत्तरी देखते हैं और ये पार्ट 2 है, यानी नई समस्याओं का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 15 प्रश्नों को देखा था जो कि इसी पार्ट से थे, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे आप 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स के प्रश्नोत्तरी तथा उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। प्रश्न नंबर 16, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति किसने की थी? इससे तो दो प्रश्न पता चल रहे हैं कि किसने की थी, तो वो तो शेरशाह ने की थी। किसकी? राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। ठीक है, किसके? तो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे टोडरमल। रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल थे अकबर के। ठीक है। प्रश्न 17, पर्दा प्रथा की कुरीत का परिचय दीजिए। यानी पर्दा प्रथा की कुरीत क्या थी? ठीक है, तो भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में हुआ, और जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में यह आदर की निशानी समझी जाने लगी। ठीक है, जब जो है हिंदुओं और मुसलमानों में ये पर्दा प्रथा को की जो है निशानी, आदर की निशानी समझी जाने लगी, तब जो है भारत में पर्दा प्रथा का विकास हुआ, जो कि मुगल काल में हुआ था। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था। औरतों को जो है अलग पर्दे में रखने की जो ये प्रथा थी, ये कुछ ऊंचे वर्गों के इलाकों में विशेष रूप से जहां मुसलमानों का प्रभाव अधिक था वहां पर फैली। यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में, यानी मध्य में जो प्रदेश थे और पूर्वी जो प्रदेश थे उसमें, जैसे दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं, इनमें जो है पर्दा प्रथा प्रचलित हुई। प्रश्न 18, कश्मीर के स्वतंत्र मुस्लिम शासक के विषय में बताइए। कश्मीर के जो है स्वतंत्र शासक जैनुल आबदीन थे, और भारत के उत्तर में कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक, यानी अब इससे पता चल रहा है कश्मीर उत्तर में है और कश्मीर भारत में है। ठीक है, और इसमें स्वतंत्र मुस्लिम शासक थे जैनुल आबदीन, जिनको उनकी सहिष्णुता पहली, दूसरा संस्कृत के अध्ययन तथा प्राचीन संस्कृति यानी एंशिएंट कल्चर जो है को प्रोत्साहित किए थे, इस कारण इन्हें बहुत यश मिला। प्रश्न 19, रामानंद का परिचय दीजिए। रामानंद निर्गुण व्यक्ति धारा के दक्षिण भारतीय के एक चर्चित संत थे। ठीक है, रामानंद जो है निर्गुण व्यक्ति धारा के एक दक्षिण भारतीय के एक चर्चित संत थे। ये संत कबीर के गुरु थे। ठीक है, रामानंद संत कबीर के गुरु थे। प्रश्न 20, संत कबीर का परिचय दीजिए। अब संत कबीर कौन थे? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर की चर्चित पुस्तकें हैं साखी, सबद, रामायणी। साखी में संत कबीर ने, अब देखिए, साखी में संत कबीर ने ईश्वर को साक्षी मानकर मूल्य परक बातें की हैं। तो ईश्वर को साक्षी मानकर जो मूल परक बातें कही जाती हैं या की जाती हैं उन्हें साखी बोलते हैं। इसीलिए कबीर की साखियाँ होती हैं। संत कबीर, अब कबीर की साखियाँ हैं, तो यानी साखियाँ अर्थात कि ईश्वर को साक्षी मानकर मूल परक कही गई बातें जो है साखी हैं। सच्चे अर्थों में कबीरदास एक समाज सुधारक थे। सच्चे अर्थों में हम कहें तो कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। इन्होंने अपनी साखियों से बहुत ही अच्छी बातें कही हैं।
जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे युद्ध में तलवार का काम होता है, म्यान का नहीं। उसी प्रकार से आवत गारी एक है, उल्टा तो हो ही अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। ठीक है, कबीर कहते हैं कि उलटिए मत आप, कोई आपको गाली दे रहा है आप शांत हो जाइए, नहीं तो वो गाली पर गाली जो है उत्तर आप देते रहेंगे और उस प्रकार से जो है ढेर सारी गालियां हो जाएंगी। और इस कारण जो है आप उलटिए मत, आप सिर्फ सुने और गाली न दे। ठीक है, इन्होंने अंधविश्वास, रूढ़िवाद, मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। ठीक है, जो अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, जो मूर्ति पूजा है, उसका कड़ा विरोध किया। हिंदू और मुसलमानों में व्याप्त बुराइयों का पर्दाफाश किया। यानी जो हिंदू में बुराइयां हैं और जो मुसलमानों में बुराइयां हैं, दोनों का पर्दाफाश किया तथा दोनों में भाईचारा तथा एकता का संदेश दिया कि दोनों भाई एक यूनिटी के साथ रहें, एक एकता के साथ रहें। ठीक है, संत कबीर के विचार थे। गुरु नानक का परिचय दीजिए। प्रश्न 21। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने लोगों को कर्म की महत्ता के बारे में बताया। कर्म की महत्ता के बारे में गुरु नानक ने बताया है। इन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच सच्ची शिक्षा, राष्ट्रीय एकता तथा आपसी भाईचारे का संदेश दिया। ठीक है, सच्ची शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे का जो संदेश होता है किन्होंने गुरु नानक द्वारा दिया गया है। ठीक है, अमीर खुसरो का परिचय दीजिए। अमीर खुसरो को हिंदी के खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली जो है, आप तुम ऐसे करके खड़ी बोली जो होती है हिंदी की, उसका प्रथम कवि माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो अपनी मुकेरियाँ एवं पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। जो इनके द्वारा मुकेरियाँ की गई हैं, पहेलियाँ लिखी गई हैं, इनके द्वारा ये जाने जाते हैं। 600 वर्ष पहले अमीर खुसरो की लिखी गई मुकेरियाँ एवं पहेलियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। यानी 600 वर्ष पहले जो अमीर खुसरो ने लिखी थी मुकेरियाँ, पहेलियाँ, ये आज भी प्रसिद्ध हैं। इसका उदाहरण हमें मिलता है कि प्रश्न 23 कह रहा है, शास्त्र भूला क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। ठीक है, शास्त्र क्यों भूल गया, घोड़ा अड़ क्यों गया, पान सड़ क्यों गया, फेरे बिना। एक ही उत्तर है, फेरे बिना। अब शास्त्र को आप फेरेंगे नहीं, यानी उलट पलट के पुनः जो है दोहराएंगे नहीं, तो आप किस प्रकार से इसको जो है याद कर पाएंगे, कंठस्थ कर पाएंगे, इसलिए भूल गया। अब घोड़ा आड़ा क्यों, घोड़ा को भी फेरना जरूरी है। अब पान सड़ा क्यों, पान के पत्तों को भी फेरना जरूरी है, नहीं तो फिर वो सड़ जाएगा। प्रश्न 24। मुगल साम्राज्य का क्रम जो है, बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। ये जो है ऐसे शासक थे बहादुर शाह जफर जो कि 1857 तक जो है के विद्रोह में भी थे। प्रश्न 25। महान अकबर का परिचय दीजिए। बाबर का पौत्र अकबर अपने बाबा बाबर से अधिक आकर्षक और गुणवान है। ठीक है, बाबर का जो पोता है अकबर है, ठीक है, अपने बाबा से यानी बाबर से कहीं अधिक आकर्षक भी है और गुणवान भी है। अकबर बहादुर और दुस्साहसी है। अकबर विनम्र और दयालु है। वह संपूर्ण भारत पर शासन करने का सपना सजोया था। अकबर ने ही संपूर्ण शासन पर अपने मतलब भारत पर मुगल का ही शासन हो, इसका सपना सजोया था। अकबर ने बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, बहुत ही स्वाभिमानी जो राजपूत से थे उन सरदारों को अपनी ओर मिलाया। अकबर ने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की, जोधा से। अकबर का बेटा जहांगीर आधा राजपूत और आधा मुगल था। ठीक है,
अकबर का बेटा जो जहांगीर हुआ वो आधा राजपूत था आधा मुगल था। क्योंकि राजपूत कैसे था, क्योंकि राजकुमारी जोधा जो है राजपूताना से थी और मुगल में अकबर जो है मुगल से था। ठीक है। राजपूत घरानों में संबंध बनाने के कारण अकबर का साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। ठीक है, राजपूत घरानों में जो है इन्होंने संबंध बनाए तथा ये मुगल साम्राज्य बहुत मजबूत किए। इन्होंने 13 साल की उम्र से शासन प्रशासन संभाला। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रश्नों में किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि रह जाती है या आपके मन में कोई जो है त्रुटि है अभी, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि उत्तर हम दें और आप भी संतुष्ट हो सकें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा से ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।